आप देख रहे हैं आईबीएन भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया बाजपेयी। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो बॉलीवुड गॉसिप। अब बात होगी लगातार मीडिया में बने हुए सबसे ज्यादा पॉपुलर केस सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। जी हां, तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर सुशांत सिंह राजपूत सो कॉल्ड सुसाइड केस में क्या अपडेट है। तो आपको बता दें, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती कानूनी शिकंजे में फंसती हुई नजर आ रही है। एक्ट्रेस और उनकी फैमिली का नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज है। इस सिलसिले में ईडी की पूछताछ जारी है। शुक्रवार को लगभग 8 घंटे तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के बाद ईडी ने एक बार फिर से उन्हें समन भेजा है। तो आपने बिल्कुल सही सुना कि एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को ईडी के सामने पेश होना होगा। आपको बता दें, सोमवार को ईडी की टीम फिर से रिया चक्रवर्ती से पैसों के लेन देन को लेकर पूछताछ करेगी। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से शनिवार को पूछताछ की गई और ईडी ने करीब 18 घंटे तक उनसे सवाल जवाब किए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को ईडी के साथ हुई पूछताछ में रिया ठीक से जवाब नहीं दे रही थी। लाखों में चल रहे अपने खर्चों के बारे में रिया के पास कोई दस्तावेज या कोई सबूत नहीं था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान ईडी ने उन्हें सुशांत के अकाउंट से उनके अकाउंट में हुए ट्रांसफर के बारे में पूछा। रिया ने इन खर्चों के बारे में भी कुछ ठीक से नहीं बता पाई। ईडी ने रिया के अकाउंट्स में अचानक ट्रांसफर हुए कैश के सबूत भी जमा कर लिए हैं। एजेंसी रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसलिए अन्य सबूतों के साथ एक्ट्रेस से सोमवार को दोबारा पूछताछ होगी। दूसरी अपडेट जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस में ये आ रही है कि मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस अब आमने सामने है। आपको बता दें कि लगातार नए मोड़ आ रहे हैं। इस केस में 2 राज्यों की पुलिस भी जांच करने में जुटी हुई है और वो अब आमने सामने है। और अब सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। केस सीबीआई के पास जाने से और बिहार पुलिस की ओर से जांच किए जाने को लेकर मुंबई पुलिस खफा है। और मुंबई पुलिस पहले भी कई बार खुले तौर पर विरोध कर चुकी है कि बिहार पुलिस इस मामले में जांच नहीं कर सकती क्योंकि ये केस महाराष्ट्र पुलिस का है। अब मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सीबीआई को बिहार सरकार के अनुरोध के बाद सुशांत सिंह राजपूत मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करानी चाहिए थी। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका दर्ज की है, जिसकी सुनवाई 11 अगस्त को की जाएगी। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर भूषण महादेव ने अपने हलफनामे में यानी एफिडेविट में कहा है कि इस मामले में बिहार पुलिस को गवाहों से पूछताछ करने का कोई हक नहीं है। ऐसे में इस काम में बिहार पुलिस को किसी तरह के सहयोग का सवाल ही नहीं पैदा होता है। साथ ही पटना में दर्ज की गई शिकायत को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने यह भी कहा है कि सीबीआई को अपनी एफआईआर दर्ज कराने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेना चाहिए था। जी हां, हम आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ यही कहा था कि वो अब कोई भी डेटा और इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगी। इस बात की भी उन्होंने फिर से कहा है। तीसरी अपडेट जो सुशांत सिंह राजपूत केस में आ रही है वो संबंधित अपडेट है रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड। तो आपको बता दें आखिर रिया ने क्या किया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ईडी द्वारा पूछताछ किए जाने के एक दिन बाद अभिनेत्री यानी बॉलीवुड एक्ट्रेस और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने एक नोट की तस्वीर शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि इससे ज्यादा उनके पास सुशांत का कोई भी चीज नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने ग्रेटिट्यूड भी दिखाया है। रिया अपने वकील सतीश महाशिंदे के जरिए एक पानी की बोतल की तस्वीर भी शेयर की है जो अभिनेता की 2019 में आई मूवी छिछोरे के समय की है। उन्होंने तस्वीर के साथ मीडिया को भेजे अपने एक संदेश में कहा है, यह सुशांत की इकलौती संपत्ति है जो मेरे पास है। दूसरी तस्वीर में उन्होंने ग्रेटिट्यूड सूची के शीर्षक वाली एक नोटबुक है जिसमें 7 सीरियल नंबर है। महाशिंदे के अनुसार रिया चक्रवर्ती की नोटबुक में यह सुशांत
ने लिखा था। उन्होंने नोटबुक में लिखी बातें पढ़ते हुए कहा, मैं अपनी इस जीवन के लिए आभारी हूँ। मेरे जीवन में मुझे जितना प्यार मिल रहा है मैं उसके लिए आभारी हूँ। चौथी बड़ी अपडेट जो सुशांत के मामले में मिल रही है वो ये है, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता की ओर से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद एक्ट्रेस से जुड़ी कई बातें सामने आ रही हैं। सुशांत के कई करीबी दोस्तों के साथ काम कर चुके लोगों ने माना है कि सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में रिया चक्रवर्ती की एंट्री के बाद से ही एक्टर में काफी बदलाव आ गया था। साथ ही रिया चक्रवर्ती की ओर से सुशांत सिंह पर कंट्रोल किए जाने की बात भी सामने आई है। इसी बीच सुशांत के पूर्व असिस्टेंट अंकित आर्या ने भी रिया पर आरोप लगाए हैं। अंकित आर्या का कहना है कि रिया से मिलने के बाद सुशांत काफी परेशान और सुस्त रहने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंकित ने बताया, एक बार जब वो सुशांत से मिले तो उनकी मुस्कान गायब सी हो गई थी। उसके काले घेरे हो गए थे, यानी डार्क सर्कल्स भी उनकी आंखों के नीचे साफ दिखाई दे रहे थे। उनके होंठे भी काले पड़ गए थे। साथ ही उन्होंने बताया कि जब वो आखिरी बार मिले तो सुशांत ने उनसे अच्छे से बात नहीं की थी। साथ ही सुशांत के एक और पूर्व असिस्टेंट ने ये आरोप लगाए हैं रिया चक्रवर्ती पर कि सुशांत तक जाने का एक्सप्रेसवे बंद कर दिया गया था और पुराने स्टाफ को निकाल दिया गया था। उन्होंने कुछ और मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था यह कितना सच है, लेकिन कुछ लोग जो हमारे जाने के बाद काम कर रहे थे उन्होंने हमें बताया कि उन्हें हर चीज के लिए रिया से बात करनी होती थी। जब हम कैपी प्राइम हाई फाइट्स में भी रहते थे तो सुशांत सर के पोलर पर रहते थे, क्योंकि हमें कॉल टाइम आदि के लिए उठाया जाता था। जी हाँ, जैसा कि आपने जाना कि किस तरीके से लोगों का साफ साफ यही कहना है कि रिया चक्रवर्ती जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही थी। ये बात उनके पूर्व असिस्टेंट ने भी कही है और साथ ही साथ अंकित ने रिया पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए IBN भारत और ऐसे ही देखते रहिए अपना फेवरेट शो बॉलीवुड गॉसिप। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।